आदिकाल माना जाता है। और ये कब से है, मतलब 1000 से मान लो, इसका कोई स्टार्टिंग है ना, इसलिए उसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं 1050 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी तक आदिकाल। सर आदिकाल तो अभी न हुआ। नहीं, आदि मतलब तो प्रारंभ होता है ना, स्टार्टिंग। आदि मतलब प्रारंभ है। ये आधुनिक आधुनिक अभी जो है वो आधुनिक है, ठीक है। यस सर। लेकिन एक चीज मैं फिर से आपको बता दूं, फिर आप गूगल करोगे, बोलोगे कि सर ने गलत बता दिया। तो आदिकाल का जो प्रारंभिक वाला है, मैंने जो बोला 1050, ये डिस्प्यूटेड है, विवादित है। क्योंकि कहां से कोई चीज प्रारंभ होता है ना, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ विद्वान लोग और पहले मान लेते हैं, कुछ 650 मान लेते हैं, कुछ 950 मान लेते हैं। तो वो स्टार्टिंग वाला जो हमने जो सबसे परफेक्ट माना है वो 1050, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। 1050 से 1350 तक आदिकाल है, ठीक है। अब 1350 से लेके 1750 तक, 1350 से लेकर के मध्य काल। सॉरी सॉरी 1650 जी, 1350 से लेके 1650 तक ये भक्ति काल हो गया, या मध्यकाल भी उसको कहते हैं, लेकिन भक्ति काल ज्यादा प्रचलित है। 1350 से लेकर के और 1650 तक भक्ति काल। वीर गाथा काल इसी को न कहते हैं सर? वीर गाथा काल कहते हैं आदिकाल को। आदिकाल पहला वाला जो है उसका नाम एक वीर गाथा काल भी है, मतलब 1050 से 1350 तक, 1350 से लेके 1650 तक, कोई कोई 1675 भी कहता है। तो आप एक रफ आइडिया मान के चलिए, इसका कोई सही मापदंड नहीं है। तो 1650 तक भक्ति काल, 1650 से लेकर के 1850 तक रीतिकाल, और 1850 से लेके अब तक आधुनिक काल। चलिए, और भी कोई प्रश्न है? इसके रिगार्डिंग और कोई प्रश्न है? और तो सर आदिकाल ही न आधुनिक काल ही न सर रह जाएगा अब 1850 के बाद तो। हाँ, 1850 से अभी तक सब आधुनिक काल के अंदर में आएगा। फिर आगे भी है। फिर आधुनिक काल का देखो अलग अलग विभाजन है। जैसे आधुनिक काल के जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहले क्या थी, हिंदी की भाषा जो थी या तो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी या अवधी में लिखी जाती थी, यही दो भाषा थी मुख्य रूप से। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी ब्रजभाषा अवधि में लिखे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, खड़ी बोली में हिंदी को स्टार्ट किया। जो खड़ी बोली ही आज हिंदी बन गई है, मानक हिंदी, इसको स्टैंडर्ड हिंदी आज जो पढ़ते हैं ना, उसको खड़ी बोली नहीं कहेंगे, उसको स्टैंडर्ड हिंदी कहेंगे, मानक हिंदी। उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, तो माना जाता है। फिर आधुनिक काल के अलग अलग विभाजन हैं कि 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक ये भारतेंदु युग कहलाता है। फिर 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग कहलाता है। फिर 1920 से या 1918 से ही माना जाता है, 1918 से 1936 तक छायावाद युग है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 लोग आते हैं। फिर 1936 से लेके 1942 तक इसको प्रगतिवाद कहा जाता है, जिसमें नागार्जुन का नाम आता है। आपकी किताब से जो है वही मैं बता रहा हूँ, प्रेमचंद का नाम आता है। तो प्रेमचंद तो कहानी वाले हैं, लेकिन कहानी भी उस तरह की लिखी जाने लगी। फिर 1942 से लेके 1949 या 51 तक के आसपास का समय जो है वो प्रयोगवाद कहलाता है। और उसके बाद का जो भी कविता है ना, उसको नई कविता के नाम से जानते हैं। तो ये काल विभाजन है। आपको बहुत ज्यादा इसमें टाइम में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये जान लो कि कौन भक्ति काल है, कौन रीतिकाल है, कौन आदिकाल तो पढ़ना ही नहीं है, और कौन आधुनिक काल में आता है।
और कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ सकते हैं सर हम। ओके ओके। और जल्दी ना रस का दूसरा वीडियो, क्योंकि पहला वाला वीडियो जो है वो पूरा नहीं था, बहुत लंबा वीडियो बनाने में भी परेशानी होती है और देखने वाले भी बोर होते हैं, इसलिए छोटा छोटा मैंने वीडियो बनाया। तो सर दूसरा रीतिकाल तो बता दीजिए सर। रीतिकाल में, सर बता दीजिए। रीतिकाल में क्या जानकारी चाहिए आपको? रीतिकाल का टाइमिंग जो है वो 1650 से 1850 तक माना जाता है। इसमें और क्या जानकारी चाहिए? हो गया सर। हाँ चलिए। तो अब हम रस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में कहां तक पढ़ लिया था? कौन से रस? रौद्र रस पढ़ लिए थे। रौद्र रस पढ़ लिए थे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। 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 तो आपके ना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में बहुत सारे उदाहरण रौद्र रस के हैं। मैंने जो बताया था सिंपल सा, देखो होता क्या ना, आपको दो तरह का याद है। एक सिंपल वाला दिमाग में रखिए, हर रस का ना दो दो उदाहरण याद रखिए, एक सिंपल लगे और एक थोड़ा सा कठिन भी रहे तो चल जाए। तो आपके किताब में जो भी तुलसीदास वाला में है उसमें बहुत सारे रौद्र रस के उदाहरण है। रौद्र रस कहने का मतलब कि जिससे लगे कि क्रोध, जिस कविता से लगे कि इसमें क्रोध की चर्चा है। तो बहुत सारी परशुराम ने जितना भी बोला है सब रौद्र रस का उदाहरण है। तो उसमें से कोई आप एक दिमाग में रख सकते हैं। मैंने बताया था ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। 2 लाइन लिखने से बहुत है, पर्याप्त है। चलिए, आपके स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा। यस सर। हाँ, ये रौद्र रस का बहुत ही प्रचलित उदाहरण है कि गीता समाप्त होने के बाद, गीता का ज्ञान जब अर्जुन को कृष्ण ने दिया, उसके बाद कृष्ण को बहुत जोर से गुस्सा आया और वो महाभारत के युद्ध में लड़ने लगे। तो यहाँ पे वही है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। आप इतना बस याद कर लेंगे, बस हो जाएगा आपका काम। तो ये रौद्र रस का उदाहरण है। इसके अलावा मैंने बताया कि परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जितने भी परशुराम के डायलॉग्स हैं सब रौद्र रस के उदाहरण हैं। तो उसमें से कोई एक दो याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मतलब कि प्रसंग जिसको देख करके मन में ना भय उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो, की परिभाषा है। जब भय जैसे स्थायी भाव विभाव अनुभाव के संयोग करते हैं तो भयानक रस होता है। जैसे निर्जन या भयानक दृष्टि से इत्यादि से भय का संचार होता है, इसका स्थायी भाव भय है। इसका एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे है वो जा रहा है और सामने में उसको अजगर दिखाई दे रहा है, पीछे में ना उसको बाघ दिखाई दे रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, मृगराही, मृगराही कहते हैं बाघ को या शेर को। तो सामने में अजगर है, पीछे में बाघ है, बिकट बटोही बीच में परियो मूर्छा खाई। बेचारा राहगीर जो है वो बेहोश हो जाता है भय के मारे, ठीक है। और आलंबन उद्दीपन ये सब आपको ध्यान में होगा। तो हर रस का आलंबन और उद्दीपन जो है ना बदलता है। आलंबन का मतलब क्या था कि जिसका जिसका हाँ बोलिए, जिसको जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न हो सके। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे अजगर और शेर जो है वो आलंबन हो गया। विभाव है कारण,
तो उनका जो सांप का फुफकारना, ये सब विभाव के अंदर, ये आलम्बन विभाव में ही आएगा। शेर और बाघ की जो चेष्टाएं हैं वो सब आलम्बन विभाव है। अभी यहाँ पे ये सारा मतलब कहने का मतलब कि ये बदलता है, हर रस में अलग अलग होगा। कुछ और उदाहरण देखिए, यहाँ पे है, ये भी बहुत फेमस है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ये समुंदर का वर्णन है। समुंदर भी अगर रात में कोई देखता है तो भय उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। ये भी भयानक रस का एक उदाहरण है। तो इसको आप मतलब नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF तो भेज दिए हैं सर। हाँ, PDF भी भेज दिए हैं। सर एक बार फिर से भेज दीजिएगा। हाँ, फिर से भेज देंगे। एक पता नहीं कौन बच्चा है जी, रात में ना मुझे नींद आ रही थी, मैं सोने चला गया। मैंने जितना भी वीडियो, यूट्यूब वीडियो, जितना PDF भेजा था, सबको फिर से भेज दिया। चलिए, फिर भी आप कहेंगे मैं फिर से भेज दूंगा। तो ये भयानक रस का उदाहरण है। आप जब भी कोई कविता पढ़े, उसका अर्थ देखो। आप रस तभी पहचान पाओगे जब कविता का अर्थ करना जानोगे। तो जब कविता का अर्थ आप करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें भय है कि क्या है। ऐसे रस का चैप्टर समाप्त होने वाला है, फिर मैं इसका टेस्ट लूंगा। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सब चीजों पे रहेगा, रस को पहचानना। तो आप अच्छे से इसको समझिए। अब आगे है विभत्स रस। अब देखो, विभत्स रस का मतलब होता है गंदगी से या कुछ ऐसा घिनौना चीज, उससे जो मन में भाव उत्पन्न होता है। जैसे इसको घृणा भी कहते हैं, लेकिन घृणा तो हेट शब्द अंग्रेजी में कहते हैं, आई हेट यू। तो वो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा नहीं है। यहाँ पे अलग शब्द दिया गया है जिसका नाम है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब ना कि गंदे चीजों से मन में जो भाव उत्पन्न होता है। जैसे रस का वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने डाला था, एक चील जो है ना मरे हुए लोगों को खा रहा है, मरे हुए जीव को खा रहा है। तो वो घृणा, उसको देख करके मन में अपने मतलब खुले में शौच देख लिया, उससे मन में एक जो भाव उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं घृणा या घिनौना कहिए। जहां घिनौना पदार्थ देखकर ग्लानि उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है। युद्ध के पश्चात चारों ओर 100 बिखरे हों, अंग कटकर गिरे हों, गिद्ध और कौवे 100 को नोच कर खा रहे हों, तो वहां पे अस्थाई भाव जुगुप्सा। अब उसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, सुभट शरीर नीच चारी, भारी भारी तहां। ये एक तरह से क्या है, सवैया लिखा हुआ है। और उदाहरण देखिए, ये वाला देखिए, 1 नंबर में जो उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते, तो जीभ खींच कर कौआ चुगला चुगला कर खाते, भोजन के स्वान लगे मुर्दे पर मुर्दे लेटे, हाँ मांस चाट लेते चटनी सम बहते बेते। ये मतलब है कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसको कुत्ता कौआ नोच नोच के जो है ना वो खा रहा है। ये सब भयानक रस, सॉरी विभत्स रस के उदाहरण है। सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, मतलब एक डेड बॉडी गिरा हुआ है, कौआ उसके सिर पे बैठ के ना उसके आंखों को निकाल निकाल के खा रहा है। खींचत जीभ ही सियार, सियार जो है ना उसके जीभ को खींच के खा रहा है, अति आनंद उर्धारत। गिद्ध जांग पर खोदी खोदी के मांस उचारत, गिद्ध जो है वो उसके जांग पे बैठ के चीर चीर के मांस निकाल के खा रहा है। स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत, और कुत्ता जो है उसके अंगुली को काट काट के खा के बड़ी आनंद ले रहा है। तो जब हम ये दृश्य की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में ना एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो ये सारे उदाहरण जो है वो विभत्स रस के उदाहरण है। किसी का माइक ऑन है, बंद कर दीजिए।
अभी अगला जो है वो अद्भुत रस है। अद्भुत कहने का मतलब हुआ कि जहां पर चकित कर देने का दृश्य या प्रसंग चित्रण से रस उत्पन्न हो, वहां अद्भुत रस होता है। मतलब कुछ ऐसा दृश्य जिसको देख करके मन में जो है आश्चर्य भर जाए, मतलब विस्मय आ जाए। इसका अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। जैसे मैंने अपना जो वीडियो बनाया था उसमें उदाहरण दिया था कि कृष्ण को जब दुर्योधन बांधने लगा तो कृष्ण ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। उसको देख करके सभा के सारे लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए। एक अद्भुत रस का बहुत सुंदर उदाहरण होता है कि यशोदा जो है वो कृष्ण को मिट्टी खाते देखती है, और यहाँ पे 1 नंबर उदाहरण में आप देख सकते हैं। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेत हित न सकी कोमल काया। वो कृष्ण के मुंह में ना मिट्टी खा रहे थे, तो उसने कहा कि मिट्टी क्यों खा रहे हो, मुंह दिखाओ। तो कृष्ण जब मुंह दिखाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसमें उनको दिखाई देता है। ये देख करके यशोदा जो है ना वो विस्मित हो जाती हैं, आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो ये भी ये अद्भुत रस का एक सुंदर सा उदाहरण है। तो आप इसमें से कोई एक अपने सुविधा के अनुसार से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, एक सेकेंड इधर देख लूं जी कोई। अभी देखिए अगला रस है शांत रस। मैंने बताया था कि अभी तक जितना आपने पढ़ा ये सब 8 रस हैं। इसको ना भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा था। ये 8 रस की चर्चा जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। कुछ बच्चे बीच में छोड़ते और आते रहते हैं जी, कहाँ गया। जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा। स्क्रीन शेयर करने के बाद क्या होता है कि फिर उसको देखने में तो फिर पढ़ाई नहीं होगा। हाँ जी, हाँ मैं बता रहा था कि अभी तक आवाज आ रही है ना सबको। यस सर। ओके ओके यस सर। यस सर। ओके ओके। अभी तक मैं बता रहा था कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक, नाट्य शास्त्र को लिखने वाले या रस संप्रदाय के फाउंडर भी इनको माना जाता है। भरत मुनि को कहा जाता है। तो भरत मुनि ने 8 ही रस की चर्चा की है। और भरत मुनि कब हुए थे, ये 200 ईस्वी में। आप अगर ध्यान में रखना चाहते हैं तो आप अपने डेट भी लिख सकते हैं। 200 ईस्वी में भरत मुनि हुए थे। बाद में 8 ही रस चलते रहा। बाद में एक मम्मट नाम के आचार्य हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, निर्वेद जो है वो अलग अस्थाई भाव है। ये विरक्ति, वैराग्य, संसार से विमुख हो जाने का भाव जो है वो अलग है। तो उन्होंने एक रस को जोड़ दिया जिसका नाम रखा शांत रस। और शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद। निर्वेद कहने का मतलब कि सांसारिक मोह माया से ये विरक्ति हो जाए, लगे कि नहीं ये सब, जैसे आदमी साधु संत हो जाता है ना तो उसके अंदर ये हो जाता है, शांत रस का प्रवाह होता है। तो उसके बाद रस की संख्या 9 हो गई। आज भी देखो ये डिस्प्यूटेड चीज है, विवादित है। कुछ लोग कहते हैं नहीं रस तो 9 ही है, अस्थाई भाव तो 9 ही है। लेकिन बाद में फिर इसको जोड़ा गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 11 है, 2 और जोड़ा गया, वात्सल्य और ये भगवत विषयक रति यानी भक्ति रस। तो हम तो 11 मान के चलेंगे। अभी शांत रस में क्या है, जिसमें मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, लगे कि ये संसार जो है वो मोह माया है। जीवन जहां खत्म हो जाता, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। अब ये कहने का मतलब कि जीवन जो है वो निरर्थक है, बेकार है।
ऐसा मन में भाव उठने लगे तो वहां पे शांत रस होता है। कुछ और उदाहरण आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो, ये मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ये जो है ना कबीर दास का लिखा हुआ है, मन रे तन कागज का पुतला। इसका मतलब क्या हुआ, कबीर दास कह रहे हैं ना कि ये जो तन है, हमारा शरीर जो है ना, ये कागज के समान है। 2 बूंद पानी डालने से जैसे कागज गल जाता है, खत्म हो जाता है, उसी तरह से हमारा ये जो शरीर है ये भी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरह के भाव, ये क्या है, जीवन से विमुख होने का भाव है। तो इस तरह के भाव जब भी मन में जगे तो वहां पे शांत रस होता है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कोई भी देखें। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। ये यशोधरा सुना होगा, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था, उनके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अब जैसे कोई मान लो कि सन्यासी जा रहा है तो उससे एक दूसरा आदमी पूछ रहा है कि काहे इतना क्लांत हो भाई, दुखी हो, उदास हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सांसारिक चीजों से मन में विरक्ति उत्पन्न होना, ये शांत रस का उदाहरण होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मैंने शुरू में ही बताया कि पहले श्रृंगार रस में ही आता था, लेकिन बाद में इसको अलग किया गया। तो अब इसमें क्या है कि बच्चे के प्रति प्रेम, छोटे बच्चे के प्रति प्रेम मन में उत्पन्न होता है, तो वहां पे वत्सल या वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव स्नेह, अपने से छोटे के प्रति स्नेह का भाव। लेकिन ये अपने से छोटे मतलब बच्चा ही होना चाहिए, ठीक है। किसी का माइक ऑन है प्लीज। तो छोटे बच्चे के प्रति मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो सारा जो है वात्सल्य रस का है। अब जैसे यशोदा कृष्ण को सुला रही है, खिला रही है, तो वहां पे सब जो है ना वात्सल्य रस का उदाहरण। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई का चुगावे। यशोदा संतुलित मुस्कान सर। हाँ बोलिए। हाँ सर संतुलित, बोलिए बोलिए। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा वात्सल्य रति। वात्सल्य रति माने बच्चे के प्रति प्रेम, ठीक है। यहाँ पे स्नेह लिखा हुआ है जी, लेकिन आप ये स्नेह तो सबके साथ हो सकता है ना, स्नेह को आप मत पढ़िए, यहाँ पे वात्सल्य रति कहिए, मतलब बालक के प्रति प्रेम, ठीक है। और एक दंतुरित मुस्कान, जैसे आपने पढ़ा था कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में डाल देगी जान, ये भी वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो आप अपने किताब वाला पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घुसा रहता है, याद रहता है। तो आप उसको भी पढ़ें और इसको भी आप याद कर सकते हैं। कोई एक इसमें से ये कर लीजिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, या किसी ने अगर ये भजन सुना होगा, बहुत फेमस भजन है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यस ये सर। सर सुने हैं सर। हाँ, तो ये भी वात्सल्य रस का उदाहरण है। आप इसको भी लिख लीजिए या दिमाग में डाल के रखिए। तो कहने का मतलब ना कि जहां पे छोटे बच्चे की चर्चा होगी वहां पे वात्सल्य रस होगा। अब आते हैं हम आगे भक्ति रस में। हाँ यस, पूछिए। माता पिता से प्रेम होगा तो उसमें कौन सा रस होगा? हाँ क्या? माता पिता से प्रेम में सर। अच्छा माता पिता से अगर प्रेम करेंगे तो थोड़ा सा भक्ति रस। नहीं, हाँ, मातृभक्ति पितृभक्ति।
नहीं, उसको भक्ति में नहीं, उसको ना श्रृंगार रस में, ये देखो कंफ्यूजिंग टाइप का सवाल है, मतलब इतना सहज और सरल नहीं है, लेकिन इसको भी हम वात्सल्य रस में रखेंगे क्योंकि ये वाइस वर्षा होता है। जैसे श्रृंगार रस में प्रेमी प्रेमिका को प्रेम कर रहा है तो श्रृंगार है, तो प्रेमिका प्रेमी को करेगा तो भी श्रृंगार है। तो बच्चा जब माँ जब अपने बच्चे को करेगा तो भी वात्सल्य रस होगा, और बच्चा जब माँ को करेगा तो भी वात्सल्य रस के अंदर ही आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए अब आते हैं भक्ति रस पे आते हैं। भक्ति रस में क्या है? अस्थाई भाव है, भगवत विषयक रति या देव विषयक रति इसमें लिखा हुआ है। मैंने भगवान के प्रति अगर प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो जो है वो भक्ति रस का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे शांत रस में भी आदमी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है तो वो भी तो भगवान से ही अपना स्नेह लगाता है, लेकिन स्पष्ट है कि शांत रस में भगवान की चर्चा नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। शांत रस में भगवान की कोई चर्चा नहीं है, वहां पे संसार की चर्चा है कि संसार जो है वो मिथ्या है। किसी का माइक ऑन है जी, बैकग्राउंड नॉइज आता है प्लीज। हाँ, तो इसमें क्या है ना, भक्ति रस में भगवान की चर्चा होगी। जैसे मीरा ने कृष्ण के प्रति जो भी लिखे हैं तो वो सब जो है वो भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। तुलसीदास ने राम के, हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये भक्ति रस का उदाहरण है। या फिर जैसे ये सूरदास का है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे समुन्दर में, हाँ रसखान का मानुष हो तो वही रसखान बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ये भी रसखान का जो है भक्ति रस का उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भक्ति रस में क्या है कि भगवान कंपलसरी चीज होगा। अब जैसे मीरा के बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीरा के सारे दोहे भक्ति रस के उदाहरण है या सूरदास के सारे दोहे भक्ति रस के उदाहरण है। सूरदास का ही वात्सल्य रस में भी आएगा, क्योंकि सूरदास वहां पे ना, ये मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, यहाँ पे सूरदास नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। लेकिन यहाँ पे जब सूरदास लिख रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, मेरा मन अब दूसरे जगह कोई सुख नहीं पा रहा है, भगवान के पास ही सुख पाता है। जैसे समुन्द्र में कोई जहाज जा रहा है और उस पर गलती से कोई चिड़िया बैठ गई, तो चिड़िया बैठ जाती है तो उसको लगता है ना कि हम उड़ के घर चले जाएंगे, तो चिड़िया दूर दूर तक उड़ती है, कोशिश करती है, लेकिन बीच समंदर में कहीं उसको किनारा नहीं दिखाई देता है, फिर से वो घूम फिर के जहाज पे आ जाती है। तो जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, तो वही ये सूरदास कह रहे हैं कि मेरा मन भी उड़ता है, दूसरे जगह भटकता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ये सब संसार जो है ना, यहाँ पे मुझे सुख मिलने वाला नहीं है, मुझे भगवान के शरण में ही सुख मिलेगा, इसलिए फिर से मैं भगवान के शरण में आ जाता हूँ। तो ये भक्ति रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। रसखान के दोहे भक्ति रस के सुंदर उदाहरण है। ये बहुत फेमस भजन है मीराबाई का, पायो जी मैंने नाम राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। ये 2 लाइन आपको लिखना है, आपको पूरा जो है वो नहीं लिखना है, आप सिर्फ 2 लाइन की अगर चर्चा कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और भी उदाहरण है, आप एक देख सकते हैं, ये तुलसीदास का है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये भी भक्ति रस का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपके सारे जो उदाहरण थे रस के वो आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया। अब इससे संबंधित कोई और प्रश्न है किसी के पास? कुछ पूछना है किसी को? स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, कुछ पूछना है? सर हाँ बोलिए।
बोलिए बोलिए। सर कबीरदास का दोहा कौन सा ई में आता है सर, रस में? नहीं, एक वो दोहा, नहीं है? दोहा बोलिएगा तो उससे पता चलेगा। जैसे कबीरदास का एक दोहा है कि मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम। अब ये भक्ति रस का उदाहरण है। और कबीरदास ने लिखा कि यह तन कागज का पुतला, ये जो है शांत रस का उदाहरण हो गया। तो वो दोहा पे निर्भर करेगा कि ये दोहा जो है वो बहुत सारे बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स आया है जी, किसी ने मैसेज में लिखा है, मैं उसका ना स्क्रीनशॉट नाम का भेज दूंगा। 40 में 40 बहुत सारे बच्चों का आया है। तो देखो अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जैसे पहला पूछेगा कि ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, पहले भी बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो आचार्य भरत मुनि, ठीक है, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो नाट्य शास्त्र। उसके बाद शांत रस को किसने रस की संज्ञा दी, तो इनका नाम है मम्मट। ये भी मैंने पहले रिपीट कर दिया है। और एक क्वेश्चन आया था, शायद पिछले बार बोर्ड में आया था, तो इसको आप याद कर लीजिए कि किसने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। सहोदर का मतलब समझते हैं आप लोग? भाई या बहन, मतलब सर एक उधर से निकलने वाला। हाँ, एक ही पेट से जिसको जन्म होता है वो सहोदर है। जैसे मैं दो भाई हूँ, मेरी माता पिता से दो बच्चों का जन्म हुआ, तो हम दोनों एक ही पेट से निकले हैं, तो सह उदर, सहोदर। तो रस को ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद कहने का मतलब कि ईश्वर के समान जो आनंद होता है, उसी के जैसा आनंद अगर है तो उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहेंगे। तो मम्मट ने कहा है कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि ब्रह्मानंद, हाँ बोले सर। मम्मट, मम्मट नाम का एक माने ये हुए विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि रस जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। अब मैं ना आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं, आप बताइए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण बोल रहा हूं, आपको बताना है कि ये कौन सा रस है। तिलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तिलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वात्सल्य रस का, हाँ, वात्सल्य रस का उदाहरण है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ रस किसको कहते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद सोहत कर्णव नीत लिए, घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। वात्सल्य रस। ये कृष्ण की चर्चा है, सूरदास ने लिखा है, तो वात्सल्य रस है। उसके बाद अब एक और है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। वियोग श्रृंगार। नहीं, आप ध्यान से समझिए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। भक्ति रस। करुण रस हुआ। करुण रस है, क्योंकि पति का यहाँ पे ना मर गया है, इससे पता चल रहा है ना कि पति का देहांत हो गया है। तो देहांत हो जाने के बाद ना करुण रस होता है। ठीक है, चलिए। उद्धव, ये भ्रमर गीत से है, लेकिन आपके चैप्टर में शायद नहीं है। सूरदास का जो चैप्टर है ना उसी से संबंधित है, लेकिन आगे का है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही।
उद्योग मोहि, हाँ ये वियोग श्रृंगार है। वेरी गुड। वियोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ कृष्ण का बिछड़ना के बारे में। हाँ अब प्रेम भी। हाँ प्रेम है तो इसलिए वियोग श्रृंगार हुआ ना। ओके यस सर। अब एक और उदाहरण देखिए। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। रौद्र भयानक रस सर। नहीं, रौद्र रस। भयानक नहीं, ध्यान से समझिए इसको। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तो क्रोध तो सीधा इसमें आ गया है, तो क्रोध का ये रस कौन सा होता है? रौद्र रस। रौद्र रस होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह सर। उत्साह है। वेरी गुड। आपको बताना है, एक दो मैं पढ़ रहा हूं। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। करुण रस। शांत रस। करुण रस सर। करुण रस, इसमें ना करुणा का भाव करुण है। रस। हाँ, कि एक आदमी जो है ना, जैसे एक घर में आपके जैसे, ये हर घर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक घर का मुखिया है, वो घर को चलाने की कोशिश कर रहा है, सबको बराबर देखता है, लेकिन बाद में भाई, छोटे भाई जो है ना, आपस में बंटवारा सटवारा ये वो करने लगते हैं, तो आदमी निराश हताश हो जाता है। तो वहां पे भी करुणा है। करुणा मतलब कोई जरूरी नहीं कि मौत ही हो जाए, मतलब बहुत गहरा दुख भी अगर होगा तो वहां पे भी करुण रस होगा। चलिए एक और उदाहरण। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं चितवती, ज्यों गथ माथे थकित जुआरी। थोड़ा सा कठिन है जी, लेकिन वृषभानु कुमारी जानते हैं आप किसको कहते हैं? राधा जी को। राधा को सर। हाँ, तो अति मलिन वृषभानु कुमारी मतलब राधा जी जो है वो बहुत मलिन हो गई हैं, मतलब बहुत उदास हो गई, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है। हाँ, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, वियोग श्रृंगार को कहीं कहीं ना विप्र लंब श्रृंगार भी लिखा हुआ रहता है। तो वियोग श्रृंगार के ब्रैकेट में आप लिख के रखेंगे विप्र लंब, है कि अगर कहीं आ जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विप्र लंब श्रृंगार। अच्छा, ये रस को काव्य की आत्मा कही जाती है। जैसे कविता में छंद हो ना हो कोई मतलब नहीं है, अलंकार हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रस रहता ही रहता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। इसलिए कविता, ये रस को ना काव्य की आत्मा कही जाती है। अच्छा, वर्तमान समय में मतलब आधुनिक युग में कौन कौन आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक है डॉक्टर नागेंद्र, ये इनकी मान्यता है कि काव्य की आत्मा रस है। ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल। यस सर। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए इसको। ब्रह्मानंद सहोदर तो नोट कर लिया, ये मम्मट ने कहा था, जिन्होंने शांत रस को शामिल किया था। एक और है रसो वैसह। रसो वैसह संस्कृत का है जी। रसो वैसह, रसो वैसह जो है ये उपनिषद से लिया गया है। तैत्तरीय उपनिषद का नाम है, उपनिषद का नाम है तैत्तरीय उपनिषद। ये भी मतलब जो है ना, कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रसो वैसा का अर्थ क्या है, या रसो वैसा किस उपनिषद से लिया गया है। तो रसो वैसा का मतलब होता है कि आनंद ही ब्रह्मा है। जैसे उधर पढ़ा ना ब्रह्मानंद सहोदर, तो उसी का ये मतलब बहुत पहले भी कहा गया है तैत्तरीय उपनिषद में, रसो वैसा यानी आनंद ही ब्रह्म है, यानी रस ही ब्रह्म है।
ऐसा कहा गया है। यस सर। तो ओके स्टूडेंट्स, रस आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास शनिवार को मेरा है। मैं सोच रहा था कविता फिर से शुरू करूं, या फिर आप अगर कहेंगे तो कुछ दूसरा चीज शुरू कर सकते हैं। जैसे सर सुबह इसका और बताइए।